राम राम आप सभी बहनों को संतरा जी का और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइएगा सभी कहानियों के साथ में सुनते हैं चित्रगुप्त जी की कहानी। और किसी बहन ने कहानी नहीं सुनी है चित्रगुप्त जी की तो आप जरूर सुने। पहले आप सुने धर्मराज जी की, फिर आप सुने पोपाबाई की कहानी, फिर आप सुने यमराज जी की कहानी और उसके बाद में सुनते हैं चित्रगुप्त जी की कहानी। यमराज की कहानी तो देखो कार्तिक में भी सुनी जाती है। धनतेरस के दिन इसकी कहानी सुनते हैं, उसी यम पत्र लगती है तो यमराज की कहानी आप कार्तिक में भी सुन सकते हो। अब सुनते हैं अपन चित्रगुप्त जी की कहानी। तो एक नगर में एक राजा राज किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया जंगल में। शिकार खेलने क्या, वो जीव जंतु को मारते थे और मार के जीव जंतु को मार के लाते थे। ये शिकार खेलना होता था। राजा बहुत ही पापी था, घोर पाप कर लिया उसने जीव जंतु को मार मार के। एक दिन राजा को शिकार नहीं मिली, वो घूमता घूमता वन में चला गया। वन में एक ब्राह्मण देवता चित्रगुप्त जी की पूजा कर रहा था। तो राजा ब्राह्मण ने जाकर बोला कि ब्राह्मण देव आप ये क्या कर रहे हो। ब्राह्मण बोला मैं मेरी काया का उद्धार कर रहा हूँ, मैं चित्रगुप्त जी की पूजा कर रहा हूँ और इसका दान पुण्य करके मैं पुण्य लेऊंगा। कर ये क्या होता है। ब्राह्मण बोला यमराज जीव को लेके जाता है। धर्मराज जी उसका लेखा सुनाता है और पोपाबाई लेखा जोखा लेती है। चित्रगुप्त जी उसका लेखा लिखता है। तब ब्राह्मण राजा है जो आपके घर आया, आकर के नी उसने चित्रगुप्त जी की इतनी पूजा की तो वो सारे दिन भर पूजा में खूब लीन हो गया। पूरा दिन हो गया उसको पूजा में, इतना लीन हो गया दिन का उसको पता ही नहीं चला। पूरा दिन निकल गया पूजा में ही। कुछ दिन बाद में राजा का टाइम आया, 100 वर्ष पूरे हो गए। राजा का टाइम आया और राजा को यमराज ले गया। राजा को यमराज ले गया तो चित्रगुप्त जी हंसने लग गया। कर ये चित्रगुप्त जी बोला कर ये तो सीधा नरक में जाएगा। तब धर्मराज जी हंसने लग गया। तब चित्रगुप्त जी बोले कि धर्मराज आप क्यों हंसे। करे ये तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। इसने आपकी इतनी भक्ति करी थी, एक दिन इतना लीन हुआ था ये इसको पता ही नहीं चला, आपकी भक्ति में इतना लीन हो गया था, इसलिए ये बोलो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो धर्मराज जी तब चित्रगुप्त जी ने उसको सीधा स्वर्ग लोक में भेज दिया। और सभी ये कहानी पूरी होती है, अधूरी को पूरी करे, पूरी का प्रमाण दे। मेरे सभी जिसने भी कोई किसी ने माता बहन किसी ने चित्रगुप्त की कहानी नहीं सुनी है तो आप ये कहानी आप जरूर सुने, इसका उद्यापन करें। इसका उद्यापन में क्या है, ये अगर गाय भी देते हैं तो चित्रगुप्त जी की देखो काली गाय दी जाती है। काले वस्त्र चित्रगुप्त जी को काले वस्त्र दिए जाते हैं। काली कमली इसको दी जाती है। और जब लड्डू भी देते हैं तो तिल का लड्डू, काले तिलों का लड्डू इसको दिए जाते हैं। और आप एक कॉफ़ी और लाल रंग का पेन देवें और काले कम्बल कपड़े और ये सारी चीज़ को काली दी जाती है। ये सारी सामग्री दे के और दक्षिणा दे के इसका आप उद्यापन कर सकते हो। ये तो आप कोई मंदिर में चढ़ाया हो, नहीं तो आप शनिदेव का मंदिर में ये चढ़ाया जाता है।
इस तरीके ये चित्रगुप्त जी की कहानी है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।